सब्सिडी देने की बात अब्दुल्ला, सारे जो आपने बातें की है ना, ये सारे सवाल भी बनते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक टू खुर्रम शहजाद, मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना है। खुर्रम भाई, वैसे आपको तो सुन रहा था मैं जियो पे कल, और आप कह रहे थे कि फौरन नहीं होगा इजाफा, लेकिन जाहिर है ऐसा मतलब फौरन हुआ कि इससे ज्यादा फौरन तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो पूरा मुल्क पूछ रहा है कि जब हुकूमत ये कह रही थी कि तेल हमारी तरफ आ रहा है ईरान से और वो जहाज जो हैं वो चल रहे हैं, एटलीस्ट हमारे लिए तो चल ही रहे हैं, What happened कि इतनी इंक्रीज एकदम से विद इन अ मैटर ऑफ 3-4 वीक्स दूसरी बार? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। पहली बात तो ये आपने बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला, आपने एक पॉइंट आउट किया कि कंजम्पशन जो है वो रुक नहीं रही, और कंजम्पशन आप देखें 8% पिछले महीने के मुकाबले में, फरवरी के मुकाबले में पेट्रोल की है, और 13% जो है वो डीजल की है। जी खुर्रम भाई, वी कैन हियर जी, कैरी ऑन। आई थिंक देयर इज अ डिस्टॉर्शन एंड जाहिर है सवालात तो बहुत से हैं। अब हिसाब किताब भी लगाना है कि जब से ये जंग शुरू हुई है हम उन चंद ममालिक में हैं जहां सबसे ज्यादा इजाफा किया गया है। जी खुर्रम साहब, आप हमें आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, लेकिन अगर मसला हो तो कॉल पे ले लेना, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट पे हूं ना इसलिए। दैट्स फाइन, प्लीज कंटिन्यू। जी ठीक है, जी ठीक है खुर्रम साहब, अब बताइएगा, जाहिर है आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका असर हम पे भी आ रहा है, लेकिन ये असर बहुत ज़्यादा है। आपने कहा कि डीजल पे सब्सिडी सिफर कर दी गई है, पेट्रोल पे और बढ़ा दी गई है, क्या सूरत बनती देख रहे हैं? हाउ कैन वी सस्टेन, हाउ कैन वी रियली लिव लाइक दिस? अच्छा, बाय द वे, एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अब्दुल्ला, आपने पॉइंट आउट किया बड़ा अच्छा एक जो है वो फिगर कि जो पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन है वो एक्चुअली बढ़ गई है। आपको पता है, जो पाकिस्तान ने 55 रुपया बढ़ाया था, आपको याद होगा, सबसे पहले उसके बाद 3 वीक्स तक जो है प्राइसेस को फ्रीज रखा गया, ताकि जो है एक आम आदमी को इम्पैक्ट ना पड़े, और कंजर्वेशन के थ्रू, ऑस्टेरिटी के थ्रू मसले हल हों, और हर कोई अपनी जगह पे एनर्जी को जो है वो बचाए। तो 8% जो है ना वो पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ी है, और 13% जो है वो डीजल की बढ़ी है। ये मैं मंथ ऑन मंथ बात कर रहा हूँ, फरवरी और मार्च के बीच में। तो देखें, एक तो ये चीज है कि मेरे ख्याल में प्राइस जो है ना वो अल्टीमेटली एडजस्ट होनी थी, और देखें गवर्नमेंट भी कंटिन्यूस सब्सिडीज के साथ नहीं चल सकती। IMF प्रोग्राम में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और ऑफ कोर्स जितना प्रोटेक्शन दी जा सकती थी वो दी है, और वेट किया जा रहा था कि हो सकता है जंग जो है वो रुक जाए। देखिए, किसी को पता नहीं है किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मिक्स स्टेटमेंट्स आ रहे थे, और अभी भी आप देखें दोबारा से वो जो एक था एक्सपेक्टेशंस की जंग रुक जाएगी, वो नहीं रुकी। तो पॉइंट ये है कि एक तो कंटिन्यूस सब्सिडीज के साथ रहना मुश्किल है, दूसरी बात ये है कि प्राइस पास ऑन के साथ जिस सेगमेंट को सपोर्ट किया जाना है वो सेगमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि टू व्हीलर्स को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, गुड्स ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। इसका क्या मैकेनिज्म है खुर्रम साहब? कोई भी मोटरसाइकिल सवार, एक मिनट, कोई भी मोटरसाइकिल सवार जब पेट्रोल पंप पे जाएगा तो उसको 100 रुपए कम में पेट्रोल दस्तयाब होगा, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनीथिंग। जस्ट द फैक्ट दैट ही इज ऑन अ मोटरबाइक, एज इजी एज दिस इज हाउ इट शुड बी। बाय द वे, आपके पास बाइक है, आप आए 100 रुपए कम पे पेट्रोल डलवा लें। जी जी, देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि ये प्रोविंशियल इकोनॉमी के जो है एम्बिट में है, बट आप लोग डिस्कस कर चुके हैं ना वज़ीर आला से। जी जी, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्रोविंशियल इकोनॉमी, हुमा एंड अब्दुल्ला, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोविंशियल इकोनॉमीज के पास हार्डकोर डेटा है, टू द पॉइंट डेटा है कि कितनी मोटरसाइकिल्स हैं किस सूबे में, और उन्होंने खुद ये चीज प्रपोज की कि जी ये हम इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि ये हम कर सकते हैं, हमारे पास डेटा है। और दूसरी बात ये BISP का डेटा है कि कौन डिजर्विंग है। ऐसा नहीं कि सारे मोटरसाइकिलिस्ट भी डिजर्विंग है। आप देखिए, कोई हैवी बाइक है किसी के पास, जो कोई अफोर्ड कर सकता है, तो लाजमी नहीं कि वो डिजर्विंग हो, लेकिन फिर भी ये 1000 रुपया जो है तकरीबन महीने का 20 लीटर बनता है रफली, वो सबके लिए है, ज्यादातर ऐसे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये BISP, और इसको जो है वो एक ऐप है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा उसके बारे में, कि IT मिनिस्ट्री ने जो है एक ऐप डेवलप की है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ, वगैरह के साथ मिलके, जो कि आपको ये बता सकती है कि किस तरह से अगर पेट्रोल पंप पे कोई आता है और वो जो है OTP के थ्रू जो है उसके पास रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अगर है, मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, गाड़ी रजिस्टर्ड है, स्पेशली मोटरसाइकिल,
तो वो जो है इसको अवेल कर सकता है। लेकिन बीआईएसपी का मैकेनिज्म है, प्लस देखिए दोनों के पास हारी कार्ड भी है, किसान कार्ड भी है। खुर्रम साहब, नाउ वी टॉकिंग अबाउट पीपल, देखिए हम बीआईएसपी की वो टारगेट ऑडियंस है जो कि जो बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, शायद उनके पास मोटरसाइकिल भी ना हो। हम यहाँ पे अपने ही दफ्तर की बात, वी कैन हेयर द अनाउंसमेंट्स, इट्स ओके, वील पॉज फॉर अ मोमेंट। हम यहाँ अपने ही इर्द गिर्द लोगों की बात कर लें। अगर किसी की 50,000 तनख्वाह है, 55,000 तनख्वाह है, 60,000 तनख्वाह है, किराए का घर है, मतलब उसकी दुनिया ऊपर से नीचे हो गई है पेट्रोल की इन कीमतों के बाद। क्या उसको ये सहूलत मिलेगी कि उसे 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल कम में दस्तयाब होगा ऑन अ पेट्रोल स्टेशन? जी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर की बात हो रही है। डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर कि अगर बीआईएसपी के अंडर है और वो अफोर्ड जो है कर सकता है, उसको नहीं मिलेगी। मैं किसी इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जो अफोर्ड कर सकता है उसको नहीं मिल सकती ना, कि गाड़ी है अगर उसके पास और मैं गाड़ी की बात ही नहीं कर रहा सर, मोटर बाइक वालों की बात कर रहे हैं। और मोटर बाइक वाले जो बीआईएसपी पे रजिस्टर्ड हैं, उनकी परसेंटेज भी आप निकाल लीजिए कितनी होगी। जी 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 बिल्कुल। देखिए, मैं तो बाइक की बात करता हूँ कि बाइक की अगर बात करें तो वो 1,000 रुपए बाइक के लिए एलोकेटेड है, उसको मिलेगी सब्सिडी। वो बीआईएसपी के थ्रू मिले, वो इस ऐप के थ्रू मिले, वो मिलेगी। वो प्रोविंशियल एम्बिट के पास है। अगर आप ईच प्रोविंसेस को बुलाएं, अब ये करें, ये आपको वो बताएंगे बहुत डिटेल में कि कैसे वो ट्रांसफर करेंगे। ओके खुर्रम साहब, आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन। हमारे साथ ही बहुत से लोग काम करते हैं जो कि बाइक्स पे आते हैं, लेकिन वो बीआईएसपी पे एनरोल्ड नहीं है। उनके साथ क्या होगा ये बता दें, सिंपल। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त बाइक वाले के लिए जो 1,000 रुपया है वो बाइक वाले के लिए अवेलेबल है। बीआईएसपी के अंडर आपको डेटा मिलता है कि कौन जो है वो अफोर्ड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। लेकिन बाइक के लिए सबके लिए है। दूसरी जो चीजें हैं जिसके अंदर आप देखें, उसके अंदर हारी की भी बात की गई है कि अगर छोटा किसान है उसको 1,500 रुपए पर एकड़ वन टाइम दिया गया है, वो भी है इसके अंदर। फिर बसेस को भी दिया गया है, फिर लार्ज व्हीकल्स को भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें, कल भी आपसे सवाल पूछा गया था, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव हियर? प्रोविंसेस के पास मैकेनिज्म मौजूद है। व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव हियर? हम अपनी इंपोर्ट बिल कम करने की वजह से ये इकदाम कर रहे हैं। हमें लगता है कि इससे हमारी कंजम्पशन कम होगी। जाहिर है प्रेशर तो आ रहा है, उधर से रेमिटेंसेस का भी हमें लिटरली धड़का है। अगर यही सूरत हाल रही जो यूएई और सऊदी अरेबिया से हमारी रेमिटेंसेस आती हैं और बड़ा मेजर सपोर्ट है, उसमें भी अगर डेंट लगेगा तो हम किस तरह अपना ये इकदाम जो हैं ये इंपोर्ट बिल बैलेंस करने के लिए किए जा रहे हैं? व्हाट इज द टारगेट दैट यू आर लुकिंग एट? ये देखें, बात ये है कि डिमांड को जो है ना वो मैनेज करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सब्सिडाइज करते रहें, कंजम्पशन 15% पे 10% पे बढ़ती रहे और आप कहें कि जी मेरे पास फ्यूल बहुत ज्यादा है और मैं जो है अनएंडिंग सब्सिडीज देता रहूंगा कर्जे लेकर। तो देखें, एक तो ये है ना कि कहीं ना कहीं प्राइस तो बढ़ानी है ना। पूरी दुनिया में 80% बढ़ गई है प्राइस पूरी दुनिया में, और हमने 3 हफ्ते से नहीं बढ़ाई थी इस एंटिसिपेशन में कि जंग रुक जाएगी, प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। वो नहीं आई, तो नेचुरली जितना अफोर्ड कर सकती थी गवर्नमेंट वो कर दिया। एक 152 बिलियन रुपीस की एक जगह बनी थी और एक आईएमएफ के साथ भी डिस्कशन था, वो हो गया। अब उसके बाद आगे जाते हुए जो है अगर प्राइस नीचे आती है, और देखिए ये रिव्यू होगा ना, हर वीक रिव्यू होगा और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। कल को जंग बंद होती है, प्राइसेस फौरन नीचे आती है, तो नेचुरली इसको पास ऑन भी किया जाएगा। फिर कंजम्पशन कैसे नीचे आएगी? अच्छा देखिए, हमने कोई वो मेजर्स तो लिए नहीं, वो जो हम सारे बात कर रहे थे। और बिसाइड्स आपने जो पीछे 3-4 हफ्तों का जो एक डेटा दिया है और फिर जाके सारी बढ़ी है, और आप कह रहे हैं जी डिमांड तो हमने देखा है बहुत ज्यादा बढ़ गई। 8% पेट्रोल जो है वो यूज हुआ, 13% आपने डीजल का कहा। वो ईद टाइम था, रमजान था, मतलब आप उसको जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें। उसके अलावा कोई लॉकडाउन टाइप जो हमने मेजर्स का सुना था वो वाले तो हुए ही नहीं। तो क्या एक्यूरेट एनालिसिस इस वक्त हुआ है कि किस तरह डिमांड बढ़ गई? बिकॉज दिस इज नॉट मैचिंग अप। अब जो बताया गया है, अब जो प्राइसेस हो गई हैं उसके बाद तो शायद डेफिनेटली ये चीजें कम होंगी, लेकिन कोई ऐसे मेजर्स भी तो हुकूमत को करने चाहिए थे कि नहीं? अच्छा, टेलीफोन पे ले लें। जी मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, बताएं। जी मेरी आवाज आ रही? जी अब आ रही है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये एक्यूरेट डेटा है। ये ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, ये एक्चुअल डेटा है उनका कि कितनी कंजम्पशन बढ़ी है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये एक्चुअल डेटा है कि प्राइस 55 रुपए बढ़ाने के बाद, कंजर्वेशन करने के बाद और ये सब चीजें रिक्वेस्ट करने के बाद, वी अंडरस्टैंड ये एक्चुअल डेटा है, हम यही तो पॉइंट आउट कर रहे हैं। बट द टाइम ऑफ द डेटा वाज अ रमजान ईद टाइम।
So that is a very time specific data, क्योंकि वो दिन भी तो कुछ और थे ना, हम नॉर्मल डेज की बात कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं हुमा मुझे एक्सप्लेन करने देना। आप लास्ट ईयर भी रमजान था ना, लास्ट ईयर भी यदि 10 दिन का फर्क होता है ना रमजान में, कोई ये तो नहीं होता कि 2-2 महीनों का फर्क आता है। तो लास्ट ईयर भी ये था, लास्ट ईयर के मुकाबले में इनफैक्ट 19% इंक्रीज है। आप जरा नंबर देखें ना, पहले आपको अंदाजा होगा कि नंबर्स कहाँ गए। तो देखिए नंबर्स के हिसाब से इम्पैक्ट ही नहीं आया। दूसरी बात ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्राइस पास ऑन कर रहे हैं, साथ में कंजम्पशन कर रहे हैं, साथ में आप ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, आपने कट भी किया, एक्सपेंडिचर्स भी कट किए अपने, तो एक कहीं ना कहीं आगे प्राइस बढ़ानी है। आप ही के प्रोग्राम में आप सर कहीं ना कहीं सर्टनली बढ़ानी है, बट वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट। कि जी प्राइस बढ़ाइए। नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइस क्यों बढ़ा रही है, कहेंगे कि प्राइस बढ़ाएं। हम ये कह रहे हैं कि वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एक तो वी ऑल नीड टू एग्री ऑन दैट, वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। नहीं, नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता है कितनी इंक्रीज हुई है? आप मुझे कंबोडिया में हुई है, नाइजीरिया में हुई है, आप मुझे बताएं कि बाकी हम पहले 10 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ आपको। हमने 3 वीक जब रोक के रखी के प्राइस 80% बढ़ी। आपको पता है ना, कल ही परसों प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था यूएई ने कितनी बढ़ाई है प्राइस? 70% यूएई ने बढ़ाई है, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑयल। मतलब हम तो प्रोड्यूस भी नहीं करते ना, हम तो एक्सपोर्ट भी नहीं करते। जब यूएई बढ़ा सकता है 70% डीजल की प्राइस, तो हम कहाँ किस तरह बर्दाश्त करेंगे? मुझे बताएं ना, दुनिया का मसला है जी ये, आप समझे तो सही। 100% ये दुनिया का मसला है, साझा प्रॉब्लम है। अगर हम ये साझा प्रॉब्लम है सर्टेनली। देखें, और वो जब सब्सिडी दी जा रही थी, वैसे एक राय ये भी है कि हुकूमत उसे सब्सिडी कह रही थी, एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड सब्सिडी, लेकिन जितनी लेवी थी और जितनी सब्सिडी थी, लेवी फिर भी ज्यादा थी एज कंपेयर टू द सब्सिडी। दैट्स राइट। वो अब मुझे बताइएगा। मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। हाँ, मैं आपको लेवी का जवाब देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब्दुल्ला प्लीज मुझे इसका जवाब दे दे। देखिए लेवी जो है ना, पहले आपको पता है ना, 55 रुपए दोनों पे थी, ठीक हो गया। 106 रुपए थी पेट्रोल पे और 55 रुपए डीजल पे कर दी गई थी। उस वक्त भी जो ब्लैंकेट सब्सिडी थी अब्दुल्ला, वो सबको मिल रही थी। उस वक्त रिच को भी उतनी मिल रही थी, 70-78 रुपए जो चला सकता था उसको भी इतनी मिल रही थी। आज क्या ये है कि डीजल से सब्सिडी, डीजल से लेवी टोटल खत्म कर दी है और पेट्रोल पे डाल दी है, ताकि वही वाली चीज जो पहले अफोर्डेबल जो दे रहा था, कर रहा था, अब उसके ऊपर थोड़ा सर मुझे ये सिर्फ बता दीजिएगा, how are we aiming at curtailing the consumption? वर्क फ्रॉम होम हमारा उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो सका, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां चल रहे हैं, शादियां फंक्शन एवरीथिंग, द लाइफ इज नॉर्मल। भी नहीं माने, मार्केट्स भी जरा अर्ली बंद हो, मतलब ये सब कुछ नहीं हो पाया, तो कंजम्पशन कैसे कम करेंगे आप? मैं बताता हूँ आपको। देखें, कंजर्वेशन में बिल्कुल ये प्लान भी है, और ये देखें ये प्रोविंसेस को करना है ना। हमने तो सारी, फेडरल ने क्या किया है, फेडरल ने अपना एक पूरा जो रोल प्ले करना था 152 अरब रुपए का, वो किया ना पूरा। उसके बाद अब प्रोविंसेस सामने आए, उन्होंने खुद ही ये किया। बड़ी अच्छी बात भी मैं आपको बताता हूँ, प्रोविंसेस ने खुद ऑफर भी किया कि जी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें मोटरसाइकिल को सब्सिडी हम खुद प्रोवाइड करेंगे, हम जो एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करेंगे, और जो है बसेस और ये सब जो है मिलके फेडरल के साथ करेंगे। ये खुरम साहब, ये आपने जो बात की है ना, करना कैसे है इसका, दूसरी बात पे हम आ जाएंगे। हमें बड़े मैसेजेस आ रहे हैं खुरम साहब, we have to ask you this because सबसे पहले तो दूसरी बात कर रहा हूँ जी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, quickly मैं एक बात कर रहा हूँ खाली, वो ये कि मार्केटें जल्दी बंद करना किसके पास है, मुझे बताएं ना। मार्केटें टाइम पे बंद करवाना, हमें नॉर्मल लाइफ हमारी क्या होनी चाहिए? आपको पता है ना, पूरी दुनिया जो है एक सर्टेन डिसिप्लिन फॉलो करती है। सुबह टाइम पे मार्केटें खुलती हैं, टाइम पे बंद होती हैं। हमारे आधे दिन जो है मार्केटें खुलती है आधे दिन के बाद है, और फिर रात को लेट नाइट बंद होती है। किसका काम है? इम्प्लीमेंट करवाएं, बिल्कुल इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। अच्छा खुरम साहब, हमारे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं, आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं। एक तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि सब्सिडी सिर्फ इसलिए है बिकॉज ऑब्वियसली आवाम का एक गुस्सा होगा, फाइन। दूसरा एक सिंपल सवाल है, एक मोटर बाइक वाला जी, मोटर बाइक वाला जाएगा पेट्रोल स्टेशन पे, उसकी मोटर बाइक देख के क्या पेट्रोल स्टेशन वाला उसको वो सब्सिडी दे देगा? अगर उसने मना कर दिया तो आगे से क्या करना है? हम 5वीं दफा पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि हमें बार-बार यही सवाल आ रहा है। पूछेंगे, आप थोड़ा सा सब्र कर लें, आज आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी प्लान हुई हुई है, पूरी इम्प्लीमेंटेशन सूबों के साथ प्लान्ड है। सूबों के रिप्रेजेंटेटिव्स को प्लीज इनवाइट करें, उनसे पूछें कि ये कैसे आप लोग देने जाएंगे। अभी थोड़ी देर में हमारे पास तर्जुमान सन गवर्नमेंट भी होंगी, हम पंजाब से भी राब्ता करेंगे कि हाउ डू वी जी मैंने आपसे ये कहा है कि BISP का मैकेनिज्म है, एक ऐप डेवलप हुई हुई है ऑपरेशनल बिल्कुल, और किस तरह से ट्रांसफर होगा इसका भी पूरा मैकेनिज्म है। तो फेडरल ने तो अपना काम किया है ना जी, अब आप प्रोविंसेस को बुलाएं, कहें कि जी आप एक मोटरसाइकिल। अच्छा अब ये बताइएगा सर, 160 रुपए हम डीजल पे डीजल अली साहब कह रहे थे कि $250 फी बैरल खरीद रहे हैं, डीजल पे कोई लेवी नहीं है।
पेट्रोल पे 160 रुपए लेवी प्लस टैक्स, मतलब सब कुछ मिला के 160 रुपए हैं, 61 पैसे। सो यहां से हमारे पास बिल्कुल, अब ये 160 के 100 भी अगर हो जाते तो यहां से हम किसी तरह कुशन नहीं निकाल सकते थे आईएमएफ से बात करके। मतलब आईएमएफ के सामने भी है ना, सामने भी तो दुनिया के हालात हैं। मतलब दुनिया ने बड़े मेजर्स लिए, ये फोर्स मेजोर वगैरह, ये मतलब हम ये बड़ा कुछ किया है। को किसी तरह मैनेज नहीं कर सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें अब्दुल्ला, 3 वीक्स आपको याद है ना, 100 अगर 52 अरब रुपया, तकरीबन 50 अरब पर वीक हो गया। आप मुझे बताएं ना, प्राइम मिनिस्टर भी आए, सबने कहा कि जी आप अपने एंड पे जो है तवानाई को बिल्कुल तरीके से इस्तेमाल करें। तो रिजल्ट क्या हुआ? कंजम्पशन बढ़ गई उल्टा। ठीक है, देखें कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेगी ना। ऐसा हो सकता है, मुझे बताएं कि दुनिया 80% प्राइसेस बढ़ा दे और हम से 20% बढ़ा के रुके हुए हों और हमारी कंजम्पशन भी ना रुक रही हो। हमारे यहाँ जो है वो कोई ऑस्टेरिटी जो है कोई कर भी ना रहा हो। प्राइवेट सेक्टर देखें ना, आप प्राइवेट सेक्टर से बात करें, प्राइवेट सेक्टर ने कितना जो है अब इंक्रीज के बाद तो 20% ना गए टाइम पे। अब आप रुकते हुए शायद देख लेंगे। मैंने कहा अब की इंक्रीज के बाद तो 20% से ज्यादा ही है ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये इंक्रीज के साथ हुआ है ना, लेकिन देखें कॉन्टेक्स्ट देखें ना पूरा, कि सब्सिडाइज भी किया, कंजर्वेशन भी किया, अपने एक्सपेंडिचर्स काटे, प्राइवेट सेक्टर से रिक्वेस्ट की, प्रोविंशियल इकोनॉमी जब सामने साथ आ गई हैं, और फिर ब्लैंकेट सब्सिडी की वजह से बड़ों को ज्यादा फायदा हुआ है, जो अफोर्ड कर सकते थे, गरीब को कम फायदा हुआ। तो आज गरीब को तो सपोर्ट किया जा रहा है ना जी, चाहे 2 व्हीलर्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, we need to still find out कैसे किया जाएगा। उस पे आप बात करेंगे, हम प्रोविंसेस की इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है। अच्छा, वैसे मैं वाकई ये जानना चाहता हूँ कि आईएमएफ से हमने ये डिस्कस किया था, हमने 3 हफ्ते चले रोक के रखा, बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड के रोक के रखा। अब ये 160 वाला फिगर नहीं मैनेज हो सकता था, समहाउ 100 हो जाता, 60 मतलब 60 ही रह जाता, 100 निकल जाता। मतलब कुड वी नॉट हैव मैनेज्ड इट? थोड़ी सी कम लेवी हो जाती पेट्रोल पे, या फिर हम डीजल पे लेवी ना देकर भी यहीं से कवर कर रहे हैं। नहीं, डीजल पे लेवी नहीं है ना, डीजल वही तो मैं कह रहा हूँ, डीजल पे 0 लेवी है, उसको भी यहीं से कवर कर रहे हैं क्या हम? बिल्कुल डीजल पे लेवी नहीं है। खुरम साहब, आपकी बात से ना बार बार निकल रहा है बीएसपी आप कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो नहीं बीआईएसपी, बहुत से लोग हैं जो इस पे रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब सफेद पोश लोग जो कि शहर में ही रहते हैं। मुझसे मिस हो गया जी। मैं ये कह रहा था कि हम एक तो हमारे जो पेट्रोलियम लेवी है, could we not have negotiated with IMF कि हम इसको कुछ मैनेज कर लें for 2-3 weeks more the levy? देखें, मैं फिर वही कहूंगा कि आईएमएफ के साथ जितना कर सकते थे वो किया है ना, तो अल्टीमेटली एक तो लिमिट तो होगी ना कहीं अब्दुल्ला। ये तो नहीं हो सकता ना कि अनलिमिटेड चीज चलती रहे, कहीं ना कहीं तो लिमिट होगी ना। हम सबको ये समझना चाहिए, क्योंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में ना लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। आईएमएफ तो ये भी कहता है कि टैक्स नेट में लाएं और उनसे टैक्स लें। लगी हैं। हमारे यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्राइस तो अल्टीमेटली बढ़नी थी ना, अगर रुक नहीं रही तो ये तो देखें इवेंचुअली होता ही है। लेकिन सब्सिडाइज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा उस सेगमेंट को जो डिजर्विंग है, ये इंपॉर्टेंट है। वापस आके हम खुरम साहब, आई एम सॉरी बट वी विल कीप कमिंग बैक टू द सब्सिडी, क्योंकि जब तक आप सब्सिडी कहेंगे, वी वांट टू नो कि जो लोग बीआईएसपी पे नहीं रजिस्टर्ड, जिनकी लिटरली तनख्वाह ही पूरे 100 लीटर की उनकी तनख्वाह है, वो क्या करेंगे? उनको क्या व्हेन दे रीच द पेट्रोल स्टेशन उनको नहीं है। आपने देखा है जो बाइक्स वाले हैं, जो 2 व्हीलर्स हैं, उनके लिए 1000 रुपए है ना सब्सिडी। मैं आपसे शुरू से ये तो कह रहा हूँ, 1000 रुपए। बट इवन इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद बीआईएसपी। नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बीआईएसपी का मैकेनिज्म है, हारी कार्ड का मैकेनिज्म है, या किसान कार्ड का मैकेनिज्म है प्रोविंसेस के पास, किस तरह से सब्सिडाइज जो है वो सब्सिडी को जो है ट्रांसफर करना है। तो सर ये कार्ड अगर उसके पास ना होंगे, अगर कोई नहीं है उसके अंदर, बात सुन लेना पूरी, बात तो सुन ले। मैं कह रहा हूँ अगर कोई नहीं है उसके अंदर, वो प्रोविंशियल इकोनॉमी करेगी ना प्रोवाइड उसको भी। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ, चलिए प्रोविंशियल इकोनॉमी से पूछेंगे कि उसका क्या तरीका है कार्य। जी ठीक है। हमने ये किया है कि सारे बाइक वालों के लिए 1000 रुपए है, किसी इसके लिए नहीं है कि वो बीआईएसपी में है या नहीं है, बाइक वालों के लिए, सारों के लिए, ये मतलब सबके लिए है। चलें, दैट्स अ क्लैरिटी। Well, I hope people are listening to that because we are getting a lot of panic messages. ये अभी जानना बाकी है। शुक्रिया आपका खुरम साहब।